ये अगला वीडियो है आपका NIOS के 10th क्लास के जो प्रीवियस ईयर के पेपर में से लिया गया है क्वेश्चंस, जो कि टेंस एंड वॉइस पे बेस्ड है, राइट। तो हम चलते हैं, देखते हैं। 2019 में पूछा गया एक क्वेश्चन है सेट नंबर सी का। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें किया गया है कि कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। तो इसमें क्या है ना, सुटेबल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स भरने हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं दिया है कि एक्टिव है या पैसिव है, बट अधिकतर ये समझा जाता है कि ये एक्टिव ही होगा, राइट। तो आगे चलते हैं। द पिकनिक वॉज अरेंज्ड। चलिए, एक तो बना के दिखा दिया, ये पैसिव वॉइस का है बाय सीता, क्योंकि स्ट्रक्चर देख के लग रहा है। दूसरा है शी डैश एन एक्सपर्ट इन सच जॉब्स। तो ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है, यानी यहाँ पे बी का वॉज हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है कि आपको सबसे पहले टाइम देखना है कि किस टाइम का है, प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का, और उस हिसाब से आपको वर्ब सेलेक्ट करने हैं। और ये देखने से लग रहा है कि ये जो है पास्ट टाइम की बात की जा रही है, और ये आप देख सकते हैं सेंटेंस पहला जो है वॉज लगाया गया है, राइट। और भी कई क्लू मिल जाते हैं हमें। वी वर हैप्पी देख लीजिए वहां पे, तो पूरा इसकी बात की गई है, राइट। क्या क्या किया गया, किसने क्या किया, राइट, और ये सब कुछ, राइट। तो आगे चलते हैं। शी वॉज हो जाएगा, बी का यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा वॉज, WAS, तो पहले में आ गया। दूसरे में हो जाएगा वी ट्रेवल्ड, TRAVELLED, वी ट्रेवल्ड टू द पिकनिक स्पॉट बाई बस। जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि कोई भी स्टोरी होती है, इंसिडेंट है पास्ट की, तो उसको हम खास करके हम सेकेंड फॉर्म में ही बनाते हैं। ऑन डैश, तो ऑन रीचिंग हो जाएगा। अब रीचिंग क्यों कहेंगे ये देख लेते हैं। रीचिंग इसलिए होगा क्योंकि ऑन जो है प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो उसमें ING लगा करके हम नाउन बना देते हैं, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद में नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑन रीचिंग, तो रीच में ING लगा दीजिए, यानी REACHING, ऑन रीचिंग। देयर वी डैश, सो यहाँ पे हो जाएगा वी वर सरप्राइज्ड, वी वर सरप्राइज्ड। तो यहाँ पे वर का हो जाएगा WERE, व, एंड सरप्राइज्ड में केवल D लगा देना है, यानी SURPRISED। इस प्रकार से होगा वी वर सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट द प्लेस डैश, द प्लेस वॉज हो जाएगा वेरी क्राउडेड, राइट, वॉज, WAS। एनी हाउ वी वर हैप्पी टू डैश, तो फाइंड का फाइंड ही हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं टू के बाद जो मोस्टली जो होता है फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है, तो टू फाइंड हो जाएगा, FIND, फाइंड का फाइंड ही होगा। अब हम आगे चलते हैं, राइट, ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये भी है, और ये इन न्यूयॉर्क से है स्टार्ट, और ये पूछा गया था सेट A का ही क्वेश्चन है। देखते हैं करना क्या है। तो ये कह रहा है सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब्स, यानी हमें आइडिया लग गया कि ये टेंस ही होगा, राइट। अधिकतर टेंस ही होता है, भले उसमें पैसिव वॉइस मिक्स कर दे वो अलग चीज है। तो पहला जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वह पैसिव वॉइस का है। फिर आगे चलते हैं, और ये जो पूरा पैराग्राफ देख करके लग रहा है कि ये टाइम पास्ट का है, राइट, क्योंकि कई इसमें क्लू मिल गया है। एक तो वॉज फोर्स्ड, इस कंटेक्स्ट के हिसाब से एस्केप्ड सेकेंड फॉर्म है। द कार वॉज लेटर, इससे भी पता चल रहा है पैसिव पास्ट टेंस का है। तो टोटल जो है जब आप देखेंगे आइडिया लग जाएगा कि ये पास्ट टेंस का है। अब हमारे लिए आसान हो गया, जहां पे एक्टिव वॉइस होगा वहां पे सेकेंड फॉर्म, और जहां पे पैसिव वॉइस लगेगा वहां पे वॉज या वर्ड प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब जनरल कॉन्टेक्स्ट में, जनरल में, राइट। तो देखते हैं, यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है टू हैंड ओवर $500 आफ्टर ही वॉज थ्रेटेंड। तो ही वॉज थ्रेटेंड हो जाएगा, तो वॉज का WAS और थ्रेटन में ED लग जाएगा, और इस प्रकार से हो जाएगा THREATENED। सो ही वॉज थ्रेटेंड बाय अ मैन विथ अ नाइफ। द मैन एस्केप्ड इन अ कार विच ही हैड स्टोलन। तो यहां पे सेकंड का हो जाएगा हैड स्टोलन, यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो हैड का HAD हैड, और स्टील का थर्ड फॉर्म होता है स्टोलन, STOLEN।
अब आप कहेंगे हैड स्टोलन क्यों लगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे दो एक्शन हो रहा है पास्ट में। पहला एक्शन जो है वो स्टीलिंग का है और दूसरा एक्शन जो है एस्केपिंग का है, यानी बचने का है, राइट। लिखा हुआ है ना द मैन एस्केप्ड, पहला क्या है बचने, सॉरी एक बचने का है और दूसरा क्या है चुराने का है। तो कौन सा काम पहले हुआ है, तो आप देखेंगे पहला काम होता है चुराने का, राइट। तो इसीलिए अगर इस प्रकार की सिचुएशन हो कि प्रीवियस में दो एक्शन हुए हो पास्ट में, तो पहले वाले एक्शन को हैड प्लस थर्ड फॉर्म और दूसरे वाले को सेकंड फॉर्म। तो दूसरा वाला ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में है जो कि एस्केप्ड है, और इसीलिए हम ही हैड स्टोलन लिखेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। द कार वॉज लेटर ऑन डैश, तो लेटर ऑन फाउंड, क्योंकि वॉज ऑलरेडी दिया हुआ है और वॉज के बाद में हमारा थर्ड फॉर्म लगेगा, राइट। द कार वॉज फाउंड, क्योंकि फाइंड करने वाले व्यक्ति को नहीं दिया गया, ये दिया गया है क्या फाइंड किया गया, राइट। फाइंड करने वाला व्यक्ति नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये पैसिव वॉइस में है और वॉज के बाद आईएनजी आ ही नहीं सकता, इसीलिए थर्ड फॉर्म आएगा। सो वॉज फाउंड FOUND इन अ कार पार्क वेयर इट के बाद क्या आना चाहिए, हैड बीन अबैंडन बाय द थीफ। तो यहाँ पे आपका जो होगा वो पैसिव वॉइस होगा, क्योंकि बाय द थीफ से हमें पता चल रहा है वेयर इट हैड बीन अबैंडन्ड। तो पास्ट फॉर्म किसका लगेगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यहाँ पे पैसिव वॉइस बन जाएगा। और इस प्रकार से हैड HAD, बीन BEEN और अबैंडन में ED लग जाएगा, यानी ABANDONED, और इस प्रकार से पूरा होगा वेयर इट हैड बीन अबैंडन्ड बाय द थीफ, राइट। अ मैन वॉज अरेस्टेड, WAS वॉज और अरेस्ट में ED लग जाएगा, और इस प्रकार से हो जाएगा ARRESTED। अ मैन वॉज अरेस्टेड इन कनेक्शन विद द रॉबरी एंड इज क्वेश्चनड, क्योंकि ये चूंकि प्रेजेंट में लैंड कर गया है, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा इज के बाद में क्वेश्चन का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, क्योंकि बाय द पुलिस यहाँ पे दिया हुआ है और इसे पता चल रहा है कि पैसिव वॉइस की ही बात हो रही है। तो इच इज क्वेश्चनड, QUESTIONED क्वेश्चन, राइट, ये आपका हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे जो है आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का A है द मिस्ट, ये आपका पूछा हुआ था 2019 अक्टूबर का, सेट B का है ये भी देखेंगे 3 मार्क्स का है। और इसमें कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स तो कह रहा है, लेकिन आइडिया नहीं दिया है कि क्या भरना है, राइट। देखते हैं। और यहाँ पे डबलिंग किया हुआ है, यानी पहला पैराग्राफ दिया है और उस पैराग्राफ को दूसरे तरीके से लिखा गया है, यानी ज़्यादा चांसेस होता है दूसरे तरीके से लिखा होता है तो हमें पैसिव वॉइस में ही बनाना होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसे वहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रक्चर में, द मिस्ट वॉज सो थिक दैट नथिंग डैश बाई मी, राइट। तो बाई वाला आप देख सकते हैं। और दूसरा आइडिया जो लेने का ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वाले पोजीशन पे हो जाता है, लेकिन पहले वाले में ऐसा नहीं है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे बनाया गया है क्या नहीं है, या है पहले वाला। द मिस्ट वॉज सो थिक, सेम टू सेम लिखा गया है, लेकिन आगे का देखते हैं। दूसरा दैट, ये भी ठीक है। आई कुड सी नथिंग, जिसमें आई सब्जेक्ट है, कुड सी ये आपका वर्ब हो गया और नथिंग ऑब्जेक्ट हो गया, और इसीलिए यहाँ पे देखेंगे नथिंग को सब्जेक्ट बना दिया, और इसीलिए हमारे पास में जो है वह कुड जो कि मॉडल है, तो इसीलिए वहाँ पे बी प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, और इस प्रकार से होगा नथिंग कुड बी सीन, ठीक है। तो कुड बी सीन भरा जाएगा, COULD कुड, BEBSEEN सीन, राइट, कुड बी सीन। अब आगे चलते हैं। माई वे टू द स्कूल डैश टू मी सो आई होप्ड, ओके। तो अगला चलते हैं, ऊपर वाला देखते हैं। आई न्यू माई वे टू द स्कूल, तो हम देखते हैं कि आई सब्जेक्ट है, न्यू सेकंड फॉर्म है वर्ब का, माई वे जो है माई वे टू द स्कूल ये ऑब्जेक्ट हो गया है, और यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया है माई वे टू द स्कूल। तो सीधी सी बात है, हमें वर्ब लगाना है। वर्ब वहाँ देखते हैं न्यू सेकंड फॉर्म है, और इसीलिए वॉज या वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माई वे टू द स्कूल वॉज, राइट, क्योंकि वे जो है वो सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है वे। सो माई वे टू द स्कूल वॉज नोन, KNOWN
NOWN, क्योंकि नो न्यू नोन, और नोन के बाद बाई मी न लिख करके टू मी लिखा गया है, क्योंकि हमेशा बाई नहीं लिखना होता है, क्योंकि ये भी हमें देखना होता है किस वर्ड के बाद में आ रहा है, क्योंकि चूंकि नोन के हिसाब से बाई का कोई कोलोकेशन नहीं है, नोन के साथ में केवल कोलोकेशन होता है टू का, इसीलिए हम बाई नहीं लिखेंगे। कोलोकेशन कहने का मतलब है कि अग्रीमेंट एक तरीके से, राइट, कि नोन के साथ कौन सा वर्ड फिट बैठेगा, तो बाई फिट नहीं बैठता है, इसीलिए यहाँ पे टू है, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा माई वे टू द स्कूल, माई वे टू द स्कूल वॉज नोन, राइट, क्या हो जाएगा, वॉज नोन टू मी, सो आई होप्ड दैट सून इट डैश बाई मी। तो ये किसका पैसिव वॉइस बनाया है, तो ऊपर देखेंगे आई शैल सी इट सून, राइट। तो आई सब्जेक्ट है, शैल सी वह आपका वर्ब है, इट जो है ऑब्जेक्ट है। अब देखते हैं नीचे, तो ऑब्जेक्ट ईट का तो सब्जेक्ट बना दिया ईट यहाँ पे, और हम जानते हैं फिर वर्ब लगना चाहिए, और आई का बाई में लिख ही दिया है, सून लिख ही दिया है, तो केवल वर्ब की जरूरत है यहाँ पे। और हम ये जानते हैं शैल का यहाँ पे विल लग जाएगा, क्योंकि ऐसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, विल ही लगाना चाहिए, क्योंकि शैल आई और वी के साथ होता है और सबके साथ विल होता है, मीनिंग सेम रखता है, और इसीलिए यहाँ पे इट के साथ में विल लग जाएगा, और इस प्रकार से होगा विल बी सीन, यानी WILL विल BEBSEEN सीन, यानी इस प्रकार से होगा पूरा, इट विल बी सीन बाई मी, राइट। अब हम आगे चलते हैं, ये है आपका सुमित हैज़ बॉट। अगर आप देखें ऊपर, राइट, तो एक्टिव वॉइस है और नीचे पैसिव वॉइस बनाया गया है सेंटेंसेस को अलग करके। तो देखते हैं, अ न्यू डैश दिया हुआ, न्यू बाइसिकल हैज़ बीन बॉट बाय सुमित, एक एग्जाम्पल करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आपको लगता है क्या आना चाहिए, एक बार आप सोच सकते हैं, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 7 का ए है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो ऊपर पहले आप देखें दूसरा नंबर सेंटेंस, पहला तो बना दिया, दूसरा नंबर सेंटेंस, ही विल गिव इट टू हिज ब्रदर, ही विल गिव इट टू हिज ब्रदर, क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये आप देखिए और फिर मैं बताता हूं कि क्या यहाँ पे होगा। यस, ओके, चलिए देखते हैं। तो ही हमारा सब्जेक्ट है, विल गिव ये हमारा वर्ब है, और इट जो है वह हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट। और टू हिज ब्रदर भी ये ऑब्जेक्ट ही है। अब आगे चलते हैं, अ न्यू डैश टू हिज ब्रदर बाय सुमित, डैश टू हिज ब्रदर बाय सुमित। तो बाय सुमित किसका लिखा है, ही का लिखा हुआ है, राइट। तो ही का हम देखते हैं, क्योंकि ही लिखे हिम भी लिखा जा सकता था, बाई हिम लिखा जा सकता था, लेकिन इसने सुमित लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ही सुमित के लिए ही आया हुआ है। तो यहाँ पे इट हम शुरू में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा इट विल बी गिवन, इट विल बी गिवन। अब कोई बचा, इट विल बी गिवन नहीं, ठीक है, तो यही होगा, इट विल बी गिवन टू हिज ब्रदर बाय सुमित, राइट। तो ये आंसर होगा। अब देखते हैं थर्ड नंबर, तो थर्ड सेंटेंस को देखिए ऊपर, हिज ब्रदर सेल्स मैंगोज ऑन ए रेंटेड ट्रॉली। उसमें पहचानिए कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म है। तो हम देख सकते हैं इसमें थर्ड जो है ऊपर कि हिज ब्रदर सेल्स मैंगोज ऑन ए रेंटेड ट्रॉली। तो इसमें क्या है, हिज ब्रदर सब्जेक्ट है, सेल्स मैंगो, सेल्स आपका वर्ब है फिफ्थ फॉर्म, या कह लीजिए एस और ईएस वाला फॉर्म जो है, और मैंगोज जो है वह ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। तो इस प्रकार से इसको होना चाहिए, मैंगोज आर सोल्ड, राइट, मैंगोज आर सोल्ड बाय हिज ब्रदर ऑन ए रेंटेड ट्रॉली। ये होना चाहिए कि मैंगोज आर सोल्ड बाय हिज ब्रदर ऑन ए रेंटेड ट्रॉली। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे रेंटेड ट्रॉली शुरू में लिख दिया है,
और उसके बाद से बाय हिज ब्रदर लिख दिया है, ठीक है, टू सेल मैंगोज। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि केवल वर्ब बनाना है। तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि एक्चुअली पैसिव वॉइस जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट होता है, और ट्रांसफॉर्मेशन में जो होता है फॉर्म डिफरेंटली यूज़ करते हैं लेकिन मीनिंग सेम होता है। आप चाहें तो एक फॉर्म जो बता रहा हूँ, 3 जो स्टेप बताया हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है यही हम फॉलो करें, हम दूसरे तरीके से ही फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हमें यही देखना होता है कि हमें किस चीज़ को फोकस करना है, राइट, ये हमें देखना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे अरेंटेड ट्रॉली को शुरू में ले लिया, और उसके बाद से अरेंटेड ट्रॉली के हिसाब से आपका डैश दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप वर्ब भर सकते हैं, राइट। यहाँ पे वर्ब आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा अरेंटेड ट्रॉली, और फिर वर्ब देखिए कौन सा है, सेल्स मैंगो, यानी 5th फॉर्म है, और ये चेंज होता है इज एम आर प्लस 3rd फॉर्म में, क्योंकि 5th फॉर्म हमेशा चेंज होता है इज एम या आर प्लस 3rd फॉर्म। तो अरेंटेड ट्रॉली के हिसाब से इज आएगा, राइट, और उसके बाद से 3rd फॉर्म सोल्ड हो जाएगा, सेल का 3rd फॉर्म सोल्ड हो जाता है SOLD। तो इस प्रकार से आएगा अरेंटेड ट्रॉली इज सोल्ड बाय हिज ब्रदर, नहीं सॉरी आई कमिटेड मिस्टेक्स। A rented trolley is used, right? A rented trolley is used by his brother to sell mangoes. Is used यहाँ पे आएगा, IS is USED used। अब कहेंगे क्यों आएगा, क्योंकि तभी इसका मीनिंग क्लियर हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि इस प्रकार के आपको फिलअप करने होते हैं। इस समय ये ध्यान रखना है फॉर्म डिफरेंटली यूज होता है लेकिन मीनिंग सेम जाना चाहिए, और इसके मीनिंग को बैलेंस बनाने के लिए इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, फिर से बता दूं, अरेंटेड ट्रॉली इज यूज्ड बाय हिज ब्रदर टू सेल मैंगोज। चौथा जो होगा, अ ट्रॉली ऑफ हिज ओन, यहाँ पे क्या है, ऊपर पहले देख लें हम लोग, तो ऊपर ये देखते हैं ही ग्रेटली नीड्स अ ट्रॉली ऑफ हिज ओन फॉर हिज डेली बिजनेस। तो ही सब्जेक्ट है, नीड्स ये आपका वर्ब है, 5th फॉर्म है, ग्रेटली यहाँ पे एडवर्ब है, और ट्रॉली ऑफ हिज ओन यह आपका ऑब्जेक्ट है, राइट। तो ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बना दिया है ट्रॉली ऑफ हिज ओन, अब यहाँ पे वर्ब की जरूरत है, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना दिया है बाय हिज ब्रदर, राइट। ही की जगह हिज ब्रदर लिख दिया, कोई ये नहीं, राइट, आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो बाय हिज ब्रदर फॉर हिज डेली बिजनेस, तो सब कुछ दे दिया है, केवल हमें एक चीज़ करना है कि इसमें हमें एडवर्ब प्लस वर्ब के साथ में इसको फिल करना है। तो इस प्रकार से हो जाएगा, और ट्रॉली ऑफ हिज ओन इज ग्रेटली नीडेड, तो IS इज ग्रेटली, GREATLY ग्रेटली, नीड का नीडेड हो जाएगा NEEDED नीडेड, यानी हो जाएगा अ ट्रॉली ऑफ हिज ओन इज ग्रेटली नीडेड बाय हिज ब्रदर फॉर हिज डेली बिजनेस। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं इसमें, फिर से ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का अ फियर्स स्टॉर्म स्वेप्ट द कोस्टल एरियाज ऑफ ओडिशा, राइट। इसमें इंस्ट्रक्शन क्या दे रहा है कि रीराइट द पैराग्राफ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स, द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ इज डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे कोई दिया नहीं है कि क्या करना है, लेकिन एक पैराग्राफ को, उसी पैराग्राफ को दूसरे तरीके से लिखा गया है, मीनिंग दोनों का सेम है, राइट। तो देखते हैं, और ये देखने को मिल रहा है कि ये भी पैसिव वॉइस है, वर्ड स्वेप्ट, राइट, क्योंकि यहाँ पे बाई वाला स्ट्रक्चर भी है जिसमें डूअर है, राइट, और यहाँ पे बी प्लस थर्ड फॉर्म भी है, और स्ट्रक्चर भी मैच कर रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। क्या आगे भी ऐसा होगा, देखते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं ऊपर कि इट पुश्ड, राइट, इट पुश्ड द बोट्स टू द शोर। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, टू द शोर, तो इसमें कौन सब्जेक्ट है। जब आप ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इट जो है वो सब्जेक्ट है, पुश्ड सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, द बोट्स ये जो है आपका ऑब्जेक्ट है। और इस प्रकार से देखें, द बोट्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन चुका है, डैश टू द शोर ये आपका दिया हुआ है, इट बाई इट लिखना जरूरी नहीं है, राइट, क्योंकि ऑलरेडी पहले मेंशन किया हुआ है। तो इस प्रकार से आंसर होगा द बोट्स वर पुश्ड टू द शोर। तो
द बोट्स वर WERE और पुश में ED लगा दीजिए PUSHED पुश्ड टू द शोर। फिर आगे देखते हैं द फिशरमैन डैश बाय द कोस्टल ऑथोरिटीज टू गो टू द सी। जब देखेंगे आप तो यहाँ पे हो जाएगा वर फॉरबिडन WERE वर FORBIDDEN फॉरबिडन। तो इस प्रकार से हो जाएगा द फिशरमैन वर फॉरबिडन बाय द कोस्टल ऑथोरिटीज टू गो टू द सी। चलिए इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दूं मैं ऊपर। द कोस्टल ऑथोरिटीज फॉरबेड द फिशरमैन टू गो टू द सी, इसी का पैसिव वॉइस है। इसमें से द कोस्टल ऑथोरिटीज ये आपका सब्जेक्ट है। फॉरबेड जो है वह सेकेंड फॉर्म है फॉरबिड का, और जो मना करने के लिए यूज़ किया जाता है कोई चीज़ करने के लिए। और द फिशरमैन जो है वह आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे द फिशरमैन ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया है, तो सीधी सी बात है हमें फॉरबिड यानी सेकंड फॉर्म का यहाँ पे हो जाएगा वॉज या वर प्लस थर्ड फॉर्म। तो फिशरमैन है इसलिए वर लग गया, और फॉरबिड का थर्ड फॉर्म जो होगा फॉरबिडन हो गया यहाँ पे, और सब तो दे ही दिया है। तो ठीक है आगे चलते हैं। द टूरिस्ट डैश, तो यहाँ पे हो जाएगा वर ऑल्सो एडवाइज्ड WERE वर ALSO ऑल्सो ADVISED advised. So the tourists were also advised to avoid visiting the seashore. ये कैसे हुआ ये देख लेते हैं। तो दे वहाँ पे सब्जेक्ट है, ऊपर अगर देखें लास्ट सेंटेंस। एडवाइज्ड ये आपका सेकेंड फॉर्म है, द टूरिस्ट ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसलिए द टूरिस्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया है। उसके बाद से सेकेंड फॉर्म का वॉज या वर प्लस थर्ड फॉर्म होता है। तो चूंकि टूरिस्ट से ये आपका प्लूरल है इसलिए यहाँ पे वर हो जाएगा WERE वर, और उसके बाद से ऑल्सो लग ही जाएगा और एडवाइज्ड हो जाएगा एडवाइज्ड। सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, और सब तो लिखा ही है, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। राइट ये तो क्वेश्चन अप्रैल 2019 में पूछा गया, सॉरी अक्टूबर 2017 में ये पूछा गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। यानी हमें आइडिया लग गया कि यहाँ पे टेंस ही भरना है। ठीक है तो चलिए करते हैं इसको। इट वॉज द न्यू ईयर्स ईव आई एंड माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या आएगा? इट वॉज द न्यू ईयर्स ईव, तो यहाँ पे हम देखते हैं। ओके ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है पूछा गया था अक्टूबर 2017 में, ये पूछा गया था। राइट तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? पहले सबसे पहले पहचाने किस टाइम का है, तो ये आपके पास्ट टेंस का है। ठीक है क्योंकि ऊपर दिया हुआ ऑलरेडी स्टार्टिंग पॉइंट में ही, स्टार्टिंग सेंटेंस में इट वॉज द न्यू ईयर्स ईव, यानी उस दिन के बारे में बात की जा रही है, किसी स्टोरी को बताया जा रहा है क्या हुआ था। राइट तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे खास करके। तो यहाँ पे हो जाएगा आई एंड माई फ्रेंड्स वांटेड WANTED, वांट में ED लगा दीजिए, वांटेड टू सेलिब्रेट द ओकेजन। वी डिसाइडेड, डिसाइड में D लगा दीजिए DECIDED, वी डिसाइडेड टू गो टू द रिवर फ्रंट। अ लॉट ऑफ पीपल हैड गेदर्ड देयर, हैड गेदर्ड होगा HAD, हैड GATHERED, हैड गेदर्ड। इसलिए हैड गेदर्ड होगा क्योंकि ऑलरेडी जब हम ये बात कर रहे हैं कि जब डिसाइड किए जाने के लिए, तो वहाँ पहले से ही लोग क्या थे, वहाँ इकट्ठा थे, तो उसके पहले ये एक्शन ये हो चुका था, और इसलिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। मेनी ऑफ देम एन्जॉयड, एन्जॉय में ED लगा दीजिए ENJOYED, enjoyed a boat ride. We also hired HIRED, hired a boat and rode, सेकेंड फॉर्म लग जाएगा RODE, rode up to the main stream. It lasted for an hour. राइट सो आई होप कि आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए।